वो डोनाल्ड ट्रम्प जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को शांत करने में लगे हुए थे। अब उन्होंने ईरान पे बॉम्ब क्यों छोड़ दिया और रसिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान करवा रहे थे। क्या थी वजह, जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। 22 जून को जो कुछ भी हुआ दुनिया को हैरान कर देने वाला था। इस दिन अमेरिका के वॉर रूम में हलचल थी। डोनाल्ड ट्रम्प ईरान पर बॉम्ब डालने का आदेश करते हैं। अमेरिका के 3 टारगेट थे, नतांज, इस्फहान और फोर्डो। ये वही जगह थी जहाँ पर माना जाता है कि ईरान अपने जिनमें उच्च स्तर का यूरेनियम समृद्ध था, सेंट्रीफ्यूज को छिपाए हुए था। अमेरिका के V2 स्टील बॉम्बर ने 200 फीट अंदर छिपे फोर्डो साइट को ऐसा माना गया था कि उसको सिर्फ परमाणु बम ही तोड़ सकता है। लेकिन अमेरिका ने दुनिया को संदेश दिया कि हम इतनी मजबूत चट्टानों को भी तबाह कर सकते हैं। अमेरिका का V2 स्टील बॉम्बर कहा जाता है कि उसको रडार भी नहीं पकड़ सकता और ये भी कहा जाता है कि ये किसी भी मुल्क को तबाह कर सकता है। ये विमान खास तौर पर रूस के लिए बनाया गया था। फिलहाल अमेरिका के पास 20 V2 हैं और अमेरिका ने आज तक किसी भी देश को ये बेचा नहीं है। अमेरिका ने खास तौर पर ये विमान उत्तर कोरिया और ईरान के बंकरों को तबाह करने के लिए बनाया था। अब ईरान पर इससे हमला कर दिया। अब सवाल है कि इस हमले से किसको कितना नुकसान पहुंचा। अमेरिका का मानना है ईरान का परमाणु कार्य 10 या 15 साल पीछे चला गया। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ये हमला सटीक है। फोर्डो जो गहराई में थी अब मलबे में तब्दील हो गई है। नतांज और इस्फहान में मशीनें खाक हो चुकी हैं। ईरान कह रहा है कि इस हमले से हम कमजोर नहीं होंगे। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने दुनिया को बेवकूफ बनाया क्योंकि जिस साइट पर हमला किया गया वहाँ पर कोई रेडिएशन लीक नहीं हो रही थी। ईरान दावा कर रहा है कि उसका यूरेनियम अभी भी सुरक्षित है। जब डोनाल्ड ट्रम्प को ये पता चला कि इजराइल के हमलों से ईरान कमजोर हो रहा है तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प और खुलकर मैदान में सामने आए। जो हुआ उससे ईरान तो खामोश नहीं बैठेगा, ईरान भी जवाब देगा और ईरान ने जवाब देना शुरू भी कर दिया। ईरान ने इजराइल पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ये माना जा रहा है कि ईरान तेल आयात और निर्यात होता उस जगह को बंद कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आ जाएगी। भारत जैसे देशों में तेल का संकट आ जाएगा। ईरान के पास इस समय कुछ मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं और खुफिया अभी भी ऐसे स्थान है जहां पर अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है। अब अमेरिका और ईरान की दुश्मनी स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। वो दुश्मनी जिसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते। कईयों को लगता है कि ईरान में इस्लामिक करण के बाद ये लड़ाई शुरू हुई, लेकिन ये लड़ाई पहले से ही शुरू हुई थी। ये लड़ाई तेल को लेकर शुरू हुई थी। ईरान के नेता थे मोहम्मद मुसद्दिक, जिन्होंने विदेशी कंपनियों से तेल का नियंत्रण छीना था। अमेरिका ब्रिटेन नाराज हुए थे और उसके बाद अमेरिका ने अपना व्यक्ति बैठा दिया था जो कि ईरानी था। उनका नाम साहक था। 1979 में साहक की राजनीति से वहाँ की जनता खुश नहीं थी। वहीं से इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। जिनको 44 दिनों तक बंदी बनाया गया था। तब से अमेरिका और ईरान जानी दुश्मन बन गए। इसलिए अब ईरान परमाणु कार्यक्रम पर कर रहा है और अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बनाने में लगा हुआ है। अमेरिका और उनके दोस्तों को ये डर है ईरान अपना परमाणु बम ना बना ले, ईरान परमाणु ताकतवर ना हो जाए, इसलिए अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। दिन पहले ही ईरान ने अमेरिका पर हमला किया। जो रुका वो कमजोर कहलाएगा और जो बढ़ा वो दुनिया को युद्ध की आग में ढकेलेगा। ईरान ने बदला लेने के लिए अमेरिका पर हमला किया और ईरान ने जो किया वो सैन्य रणनीतिक युद्ध नहीं था। ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये ठीक है कि इस हमले से अमेरिका को इतना नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये हमला मिसाइलों का प्रदर्शन नहीं था। ये हमला एक संदेश था। कतर की भूमि बारूद की गवाह बन गई। ईरान दुनिया को संदेश दे रहा था कि वो खुलकर भी हमला कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के रसूख पर ईरान के हमले का ये जो थप्पड़ है, वो जो हिमाकत करने की कोशिश है कि हमने अमेरिका पर भी हमला कर दिया। अगर अमेरिका चुप रहता है तो रूस, उत्तर कोरिया जैसे देश ये अमेरिका को कमजोर मानेंगे। हो सकता है कि वो भविष्य में अमेरिका पे बार की हिमाकत कर। हम ये कह सकते हैं कि ये जंग ईरान, इजराइल और अमेरिका की ही नहीं है, ये दुनिया की जंग बन गई है जहाँ पर हर ताकतवर देश अपने अपने तरीकों से चाल चल रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।